हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, क्या लोग आपकी आलोचना करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है वो पूरी तरीके से आपको जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी भी मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू ज्वाइंट हो सकते हैं और आपको अपनी रीडिंग बुक करानी होगी, पर्सनल रीडिंग। तो यस, आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ही करना है, कॉल नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइडेंस पॉपअप हुआ है। यूनिवर्स बताइए, क्या लोग उनकी आलोचना करते हैं। न्यू विजन, माइंड, साइलेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द फूल। माइंड से साफ हो आप, पेशेंट काउंटडाउन रखना आपको आता है, नए जोश जुनून में रहना आपको पसंद है। द मैजिशियन, थोड़े मैजिशियन टाइप हो आप। 10 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ कप, द टावर। यस, इस वजह से ही शायद आप इस तरीके के इंसान बन चुके हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। जिन, मिल्क एंड हनी, ऑब्जर्वर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, डीप नोइंग। वेरी नाइस एनर्जी। टू द सी, आपके बारे में कुछ बातें पहले कहना चाहती हूँ, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो यहाँ साइन आए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 100% आई है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो 60% ही है। और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, 80%। एंड लास्ट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, जिसमें आप यहाँ कोशिश करते हुए ही नजर आ रहे हो, 50% ऑलमोस्ट। मतलब आप एक कामयाब इंसान होने की एक लाइन में खड़े हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आपके अंदर मैजिशियन की एनर्जी बढ़ चढ़कर बनती है। मैंने कहा बनती है इस तरीके से नहीं कहा, बनती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आप ऑलमोस्ट अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही चले जाते हो और आपको वो मुकाम हासिल भी होता है। लेकिन आप भी हाल फिलहाल जिस तरीके की आपकी एनर्जी आई है, आपके छोटे मोटे काम होते हैं, यानी छोटे छोटे काम होते हैं जो आप चाहते हो, और आप जो चाहते हो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से दिल से, उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी रुकावट आती है, इस वजह से थोड़े आप डाउन हो जाते हो। उसके बाद फिर से आप बिल्डअप होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन उसमें भी आपको फिर से थोड़ा झुकना पड़ता है, फिर से आप डाउन हो जाते हो। इस वजह से आप जो एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, जो मैंने कहा कि आपको जो कामयाबी चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा अपने आप का ग्रोथ बढ़ाने की ज़रूरत ज़रूर है, इतना ज़रूर है। बाकी ऑलमोस्ट आपके पास कामयाबी बनती है, आती है, रुकती है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। लेकिन उसका लुत्फ़ लेने में के लिए ऑलमोस्ट हमारे अंदर भी थोड़ा एक डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके अंदर है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन आपके लिए ये आया है 10 ऑफ सॉर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड टावर। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आपके रास्ते में जो रुकावटें बनती है और वो ऑलमोस्ट कहीं हद तक बहुत खुकार होती है, बहुत बड़ी होती है, या आपको हिला देने वाली होती है, या आपको कमज़ोर करने की होती है, जिसमें ऑलमोस्ट आप थोड़े डाउन हो ही जाते हो। इस वजह से इस एनर्जी से आप जल्दी बाहर निकल जाओगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि कंप्लीशन की एनर्जी आई है। तो यस, आपके बारे में ये एक बात है ज़रूर है कि आप
एक इस तरीके के इंसान हो कि आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अपने लोगों का प्यार, अपनों के साथ थोड़ा वक्त गुजारना, उनके साथ एक गहरी फीलिंग रखना, उनके साथ बने रहना और अपनी चीज़ों में भी ज़्यादातर जो चीज़ें ऑलमोस्ट आपके लिए हो रही है, बन रही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश रहना। इस तरीके के आप पर्सन हो और बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही नज़दीकी से, जो आप अपने लोगों के साथ जितना जुड़ाव रखते हो, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को जल्दी नज़दीकी से ऑब्जर्व करना आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरीके से देखना है, वो ज़रूर है आपके मन में, जिसके चलते यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन जो करते हो, चाहे वो चीज़ों के लिए, इंसान के लिए, चाहे वो परिस्थिति को लेकर, इसको लेकर इस वजह से आप उसके प्रमाण माप भी बनाते हो और उसके मुताबिक आप चलते हो। इस वजह से आप इस एनर्जी में रहते रहते भी रह जाते हो। आप इस एनर्जी में आते हो, फिर से उसमें से कट ऑफ हो जाते हो। इस तरीके से होता है आपके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने की वजह से एक अच्छी और बुरी विचारधारा हमेशा आती है किसी भी इंसान में। जब कोई इंसान ज़्यादा ऑब्जर्व करता है या ज़्यादा सोचता है तो उनकी एक थिंकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बनती है, अच्छी और बुरी दोनों ही होती है। तो इस वजह से आपके ऊपर इसका प्रभाव भी होता है, ये आपने भी नोटिस किया होगा। अब ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो आप सुनिए कि क्या आपकी आलोचना होती है, मतलब क्या लोग आपकी आलोचना करते हैं। तो यस, इसके लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि यस, क्योंकि आप जिस तरीके की आपकी एनर्जी है बहुत अच्छी, जो मैंने कहा कि माइंड से शार्प माइंडेड हो, पेशेंस आपके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, बनता है, रहता है, वो लोगों को काफ़ी मज़ेदार, क्योंकि इतना अच्छी तरीके से अपने आप को कवर अप करना और इतनी अच्छी तरीके से अपने आप को रखना जो आपको आता है, वो कहीं ना कहीं जलन का कारण बनता है। इस वजह से आपकी आलोचना लोग करते ही करते हैं। लोगों को जलन होती है, इस वजह से भी उनको आलोचना करनी है, और लोगों को कहीं ना कहीं आप जो कामयाब हो जाते हो उससे भी आलोचना करनी है, और कहीं ना कहीं आप जब फंस जाते हो, जो मैंने कहा कि आपके जीवन में जो एक टावर मोमेंट आता है या किसी भी तरह की परिस्थितियों में प्रॉब्लम आ जाती है, रुकावट आ जाती है या ब्लॉकेजेस बनते हैं जिसकी वजह से आप रुक जाते हो, तो कहीं ना कहीं लोग उसमें भी कुछ ना कुछ आपके लिए आलोचना ढूंढ ही निकालते हैं। उनको आपकी आलोचना करनी ही करनी है। ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि उनको आपकी आलोचना करनी है, चाहे आपके जीवन में अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, आपकी आलोचना उनको करनी ही करनी है, क्योंकि आपसे उनको कहीं ना कहीं जलन है तो है। इस वजह से उनको हर तरीके से एक मौका ही वो ढूंढते रहते हैं कि आपकी कहाँ वो आलोचना करे, कहाँ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे। वो मौका वो छोड़ते नहीं हैं, ढूंढ ही लेते हैं, इतना ज़रूर है। जिसकी वजह से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है न्यू विजन एंड येन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप न्यू ट्रैक के ऊपर जाते हो तब भी लोगों को बोलना है कि इसको तो कुछ ना कुछ एक पॉइंट ही चाहिए कि क्या किस तरीके से दूसरों में घुसना है या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है। इस तरीके से आपको लेकर वो बोलते ही बोलते हैं। उनको जानबूझकर आपको लेकर बोलना है, क्योंकि उनको कहीं से भी आप जचते नहीं हो, कहीं से भी आप उनको पसंद नहीं हो। इस वजह से वो आपको लेकर आलोचना ये भी करते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा परोपकारी इंसान है, बहुत ज़्यादा अपने लोगों के प्रति दया भाव और प्यार रखते हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं सब कुछ नहीं पा लेते हैं। मतलब आपको जो कहीं हद तक नहीं मिलता है वो इस वजह से ही नहीं मिलता है। इस तरीके से वो आपको लेकर बातें बनाते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर है कि आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार हो, बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली जाए जिससे आप कमज़ोर पड़ जाए या आप अपनी बुद्धि क्षमता के ऊपर शक करने लग जाओ कि नहीं मैं इतनी ज़्यादा बुद्धिशाली नहीं हूँ। इस तरीके से आप सोचने लग जाओ। इस तरीके की उनकी सोच होती है, जिसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि के ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि ये इतना ज़्यादा होशियार नहीं है या इतना ज़्यादा
दूसरों के कंपेयर में तो वो इतना ज़्यादा ठीक ठाक है ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है ऐसा हमने कभी नहीं देखा है। इस तरीके से आपको लेकर बोलते हैं। और यहाँ आपके वर्क प्लेस के थ्रू की बात की जाए तो लोग आपको लेकर यही बोलते हैं कि आप मिनिमम ठीक ठाक काम कर लेते हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बुद्धिशाली हो, या आप बहुत चपड़ हो, बहुत ही स्मार्ट वर्क करने वाले इंसान हो, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, आप फीलिंग से बहुत भरे पूरे इंसान हो, दूसरों के इमोशंस को समझते हो, उनकी डीप फीलिंग को समझना आपको आता है, ये वो अच्छी तरीके से आपको लेकर बोलते हैं। लेकिन लोगों को ज़्यादातर आपकी आलोचना ही करनी है तो आपके एक जो भी आप अपने आप को लेकर जिस तरीके से दूसरों के सामने रखते हो उसको जानबूझकर उलट तरीके से बताना ही बताना है, ये उन्होंने तय कर लिया है। तो वर्क प्लेस के लोग कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, इस वजह से आप जो इस एनर्जी में रहते हो वो उनको नहीं अच्छा लगता है। इस वजह से आपके लिए घमंडी कह देंगे, आपको लेकर वो बहुत सारी बातें बनाएंगे कि आप टेढ़े इंसान हो, आपके सामने कुछ बातें बोल नहीं सकते, वरना आप उसका रायता फैला दोगे या कुछ भी इस बात को अलग ढंग से बता दोगे। इस तरीके से भी आपके बारे में बोला जाता है। यहाँ फ्रेंड की बात करें तो आपके फ्रेंड आपको लेकर बोलते हैं कि आप एक बहुत ही मज़ेदार इंसान हो, आपके साथ वक्त गुजारना काफ़ी अच्छा है और आप कहीं हाँ कहीं हमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, यानी आप हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो और आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताना हमें अच्छा लगता है। फ्रेंड की तरह तो आप सच में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन आपकी जो आप अपने आप में अपने जीवन में जो आगे बढ़ते हो, सब कुछ पाते हो, इससे हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क पड़ता है कि हम भी आपके जैसे हो सकते थे। इस तरीके से वो आपके साथ कंपेयर करते हैं आपके फ्रेंड, और इस वजह से उनको भी कहीं ना कहीं आपसे जलन ज़रूर होती है और ये बात शायद आप भी जानते हो। इस वजह से उनके ऊपर आप ज़्यादा उम्मीद ना ही रखो तो अच्छा है। आप अपने फ्रेंड के ऊपर ज़्यादा उम्मीद मत रखना, इतना मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि उनको जब सच में आपको उनकी ज़रूरत होगी तब वो नहीं आने वाले हैं, इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ आपके रिश्तेदार हो या आपके घर के लोग हो, उनको दिल दिमाग में आपको लेकर एक लोगों के सामने तो वैसे इतना अच्छा अच्छा आपको लेकर बताएंगे, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं थोड़ा एक स्ट्रेस फील करते हैं या थोड़ा उनको नहीं अच्छा लगता है कि आप इतने क्यों कामयाब हो रहे हो, आप इतना अच्छा क्यों कर रहे हो, आपको ये सब कुछ क्यों मिल रहा है, ये सब कुछ वो सोचते हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं आपकी आलोचना करने को लेकर जब मौका मिलता है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो या आपकी फैमिली, तब वो नहीं छोड़ते। मजाक के सुर में भी आपको लेकर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलते होंगे, इतना तो ज़रूर है। अब यहाँ अभी आपके घर के आसपास के जो भी लोग हैं या आप जहाँ काम करते हो वहाँ के आसपास के कोई भी लोग हो, आपको लेकर कहीं ना कहीं एक जो बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानते हैं, उनकी आलोचना कहीं ना कहीं एक सकारात्मक वे में है, यानी पॉजिटिव वे में है कि आप एक अच्छे इंसान हो, फीलिंग को समझने वाले बहुत काफ़ी मैच्योर इंसान हो, बहुत ही बुद्धिशाली हो, बहुत अच्छी आपको दुनियादारी की समझ है, आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, आपको लोगों को परखना अच्छी तरीके से आता है, चीज़ों को समझना अच्छी तरीके से आता है, परिस्थिति को अपने हिसाब से लेना भी आपको अच्छी तरीके से आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की आलोचना में भी कहीं ना कहीं वो जो आसपास के दूर दूर के लोग हैं जो आपको इतना ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनकी आलोचना में कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिविटी है। ये आलोचना नहीं है, ये तारीफ है आपको लेकर। उनकी आलोचना कहीं ना कहीं वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप सच में उनके ऊपर एक प्रभाव डाल रहे हो, सच में उनको अच्छा दे रहे हो, अच्छा कर रहे हो। इस वजह से उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर इतनी ज़्यादा आलोचना नहीं है। हाँ, आपके घर के आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, जो आपको जानते हैं पहचानते हैं, उनके दिलो दिमाग में आपकी कामयाबी को लेकर इतनी ज़्यादा जलन है कि वो कहीं ना कहीं आपको जल्दबाज इंसान कह देंगे या आपको आप कुछ नहीं कर सकते हो ऐसा भी बोल देंगे, आपके जीवन में रोड़े डालने की कोशिश करेंगे, नहीं वो आप नहीं कर सकते हो इस तरीके से सुना देंगे, या कुछ ना कुछ दूसरों को आपके बारे में गलत सलत बातें बताएंगे। इस तरीके की आलोचना वो करते ही होंगे, इतना ज़रूर है। और क्या है, चलिए देखते हैं।
10 ऑफ वैंड्स। आपको जिम्मेदारी से परहेज है, इस वजह से अपने लोगों से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हो, इस तरीके से भी वो बात फैलाते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ कप एंड लास्ट है 5 ऑफ वैंड। वही है कि लोगों को वो बताते हैं कि आप जानबूझकर ऐसा करते हो जिसकी वजह से आपको जिम्मेदारी उठाना ही ना पड़े, इस तरीके के फैसले लेते हो आप, इस तरीके से आपके बारे में बोला जाता है। आप जानबूझकर अपने लोगों के साथ जुट जाते हो जिस वजह से आपको दूसरी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना पड़े या उसको निभाना ही ना पड़े, इस तरीके से लोग सोचते हैं आपके बारे में। और लोग ज़्यादातर ये 7 ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ सॉर्ड के एनर्जी में बार बार आपको देखना पसंद करते हैं। इतना याद रखिए, इससे सतर्क रहिए, इससे बचकर रहिए कि वो जानबूझकर आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं। यानी लोगों की आलोचना आपको लेकर कहीं ना कहीं इतनी हद तक नीच हो जाती है, ख़राब हो जाती है कि लोग आपको लेकर कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं जिससे आपकी इंप्रेशन ख़राब हो और आप कमज़ोर पड़ो। जब आपके तक ये बात पहुँचे तब आप कमज़ोर पड़ जाओ, आप टूट जाओ, आप हार जाओ, इस तरीके महसूस करो, इस तरीके से वो चाहते हैं। इस तरीके की वो आपके लेकर आलोचना बनाएंगे, इतना याद रखिए। तो यहाँ आप झूठे और मतलबी हो ऐसी बातें भी फैलाएंगे। आप तो रोतल इंसान हो, जब देखो तब अपनी परिस्थिति को लेकर रोते रहते हो, ऐसा भी वो बोलेंगे। तो ये इन सारी चीज़ों को आपको नहीं सुननी है, नहीं देखना है, क्योंकि जो मैंने कहा आपका स्वभाव थोड़ा ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने का है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि दिल पर नहीं लेना है, चाहे लोग कुछ भी बोले, आप जैसे हो वैसे बने रहे, यही मैं कहूँगी। लोगों की आलोचना आपको लेकर ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको लोगों की बातें नहीं सुननी है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे बहुत बेहतर हो, बहुत ही ऑलमोस्ट अच्छे हो। और ये जो आपकी एनर्जी है उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो आपके जीवन में ये बनते रहते हैं टावर मोमेंट या परिस्थितियों में जो बहुत कभी कभी अचानक से बड़ी रुकावट आती है, वो ऑलमोस्ट बंद होने वाली है। यानी आपके जीवन में ये जो टावर मोमेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीशन की एनर्जी में आने वाले हैं, पूरी तरीके से बंद होने वाले हैं। उसके बाद आप पूरी तरीके से मैजिशियन की एनर्जी में आ जाओगे, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो ऑलमोस्ट आप जैसे अभी हो वैसे ही बने रहिए और इस तरीके के लोगों से और इस तरीके की एनर्जी से दूर रहे, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।